बांग्लादेश ने चावल पर लगने वाले आयात शुल्क को पहले के 62.5% से घटाकर 25% कर दिया है। देश के खाद्य मंत्री सदन चंद्र मजूमदार ने इसका ऐलान किया है। माना जा रहा है कि देश में चावल का भंडार मजबूत करने और इसकी रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी कीमतों को नीचे लाने के मकसद से बांग्लादेश ने यह कदम उठाया है। दूसरी ओर आयात शुल्क में कटौती का सबसे बड़ा फायदा भारत को होता दिख रहा है। देश में चावल की बम्पर पैदावार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति के चलते भारत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश को चावल निर्यात कर सकता है। मध्य प्रदेश के विदिशा में इन दिनों वे किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिन्होंने गेहूं की बोवनी की है। बाकी अंचल की चना और मसूर की बोवनी करने वाले किसानों के सामने इल्ली और माहू का खतरा मंडराता दिख रहा है। मसूर की फसल पर कीड़े के प्रकोप को देखते हुए किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अंचल में इस साल मसूर का रकबा बढ़ा है। कोरोना काल तो आम जनता के लिए आफत बनकर आया है। सरसों के तेल ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। बीते 20 दिनों में सरसों के तेल और रिफाइंड के दामों में जबरदस्त उछाल आया है। तेल की कीमतें जहां 20 रुपए तक बढ़ गई हैं, वहीं रिफाइंड के दामों में 700 रुपए प्रति टीन तक बढ़ोतरी हुई है। एक महीने पहले तक 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति टीन बिकने वाला ब्रांडेड रिफाइंड अब 1900 रुपए प्रति टीन में बिक रहा है। सरसों तेल के दाम में अचानक आए उछाल ने आम ग्राहकों की कमर तोड़ना शुरू कर दी है। रांची में काले जीरे की खेती से दर्जनों किसानों के परिवारों की जिंदगी महक रही है। यहां पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए रासायनिक खाद्य के उपयोग की बजाय जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों ने पिछले वर्ष शुरू की गई सामूहिक खेती ने अब रंग दिखाना शुरू किया है। किसानों की माने तो किसान पहले मोटा धान और गेहूं की खेती करते थे, उसमें उतनी आमदनी नहीं हो रही थी जितनी किसानों को काले जीरे की खेती करने से मिलती है। आपको बता दें कि किसानों ने 25 हेक्टेयर में जीरे की खेती करना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरनगर में गन्ना पेराई सत्र में गुड़ की सौंधी खुशबू से गुलजार रहने वाली कृषि उत्पादन मंडी समिति में इस वर्ष सन्नाटा सा पसरा है। गुड़ की आवक कम होने से आढ़तियों की दुकानें सुनसान हो गई हैं। अधिकतर व्यापारी कृषि सुधार कानून का लाभ उठा रहे हैं। व्यापारी मंडी शुल्क बचाने के लिए सीधे कोल्हू संचालकों से गुड़ की खरीद फरोख्त कर उसे मंडी से बाहर ही बेच रहे हैं। आपको बता दें कि मंडी के बाहर तथा अंदर गुड़ का व्यापार करने वाला एक ट्रक पर 8 से 10 हजार रुपए का अंतर आता है। इसलिए व्यापारी भी कोल्हुओं से ही व्यापार करने में रुचि दिखा रहे हैं। यही कारण है कि मंडी में गुड़ की आवक घटती जा रही है। तापमान में कमी आने के कारण सर्द हवा चलने लगी है, इससे ठंड बढ़ गई है। बढ़ती ठंड से गेहूं की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह मौसम बना रहा तो इस साल गेहूं की फसल से काफ़ी उम्मीद है। वहीं दिन भर धूप खिले रहने से चने की फसल में पड़ने वाली इल्लियां कम होने की संभावना जताई जा रही है। बीते साल ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ था। इस बार अच्छी फसल हुई तो किसानों को आर्थिक रूप से काफ़ी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में किसानों ने अब की बार लहसुन की फसल का रकबा ज़्यादा किया है। अच्छे भाव की आशंका लिए किसान भी अच्छी फसल के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बार बार बदलते मौसम के कारण लहसुन की फसल पीलेपन की शिकार हो रही है। किसानों का कहना है कि लहसुन में पीलेपन का रोग लग गया है। अगर लहसुन की फसल से पीलापन नहीं गया तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है, जिसको लेकर किसानों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के झज्जर में पिछले दिनों सब्जियों की कीमतों में काफ़ी तेजी देखने को मिली थी, जिससे जेब पर अतिरिक्त खर्च भी बढ़ने लगा था, जिसका बाजार पर भी साफ असर देखने को मिला। लेकिन मौजूदा समय में अब लाल होते टमाटर और तीखे होते प्याज के दामों ने राहत दी है। करीब 15 से 20 दिन के अंतराल में सब्जियों की कीमत में 10 से 15 रुपए की गिरावट आ गई है। सब्जियों की कीमत गिरने से लोगों ने ली राहत की सांस है।
उचाना सीसीआई ने कपास की खरीद को लेकर एक नया नियम बनाया है। ये नियम अब किसानों के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। एक दिन में 2000 क्विंटल की ही खरीद सीसीआई करेगी। किसानों ने सीसीआई के इस फैसले पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले सीसीआई ने कपास के जो भाव सीजन की शुरुआत में थे वो कम किए। एक दिन में 2000 क्विंटल ही खरीदी का नया नियम बनाने से किसानों की परेशानी बढ़ती, उससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए कई दिन तक इंतजार भी करना पड़ेगा। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, सरसों का अब तक का उच्चतम स्तर है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,306 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 6,407 रुपए प्रति क्विंटल या फिर ऑप्शन डी 6,340 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें सरसों ए, सरसों बी, सरसों सी या फिर सरसों डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है लिथियम ट्रिमर।